गांव का नाम था सुंदरपुर। पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव, जहां लोग सादगी से रहते थे। हर साल बसंत पंचमी के दिन पूरे गांव में सरस्वती पूजा बड़े उत्साह से मनाई जाती थी। लेकिन इस साल माहौल कुछ अलग था। गांव का एक लड़का था, आरव। आरव पढ़ाई में तेज था, पर बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। किताबें खरीदने तक के पैसे घर में मुश्किल से होते थे। आरव का सपना था एक दिन बड़ा अफसर बनना, ताकि गांव के बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनवा सके। पर हाल के दिनों में उसकी पढ़ाई बिगड़ने लगी थी। नए विषय कठिन लगते थे, टीचर की बातें समझ में नहीं आती थी। वो रोज भगवान से मन ही मन कहता, हे माँ सरस्वती, मेरी मदद करो। पूरे गांव में सरस्वती पूजा की तैयारी चल रही थी। बच्चे पीले कपड़े सिलवा रहे थे, लड़कियां फूलों की माला बना रही थीं और बड़े लोग पंडाल तैयार कर रहे थे। आरव भी मदद कर रहा था, पर उसके मन में उदासी थी। उसका दोस्त मोहन बोला, क्या हुआ आरव, तू इतना चुप क्यों है? आरव ने धीरे से कहा, यार पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मोहन हंसते हुए बोला, अरे माँ सरस्वती की पूजा है ना, सब ठीक हो जाएगा। आरव मन ही मन मुस्कुराया, पर दिल में डर था। पूजा की रात गांव में भजन चल रहे थे, दिए जल रहे थे, चारों तरफ शांति और श्रद्धा का माहौल था। आरव मंदिर में बैठा था। उसने आंख बंद कर प्रार्थना की, माँ सरस्वती, मैं अमीर नहीं हूँ, पर दिल से पढ़ना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। उस रात घर लौटकर वो थक कर सो गया। रात को आरव ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वो एक चमकते हुए मैदान में खड़ा है। सामने सफेद वस्त्रों में एक सुंदर देवी खड़ी है, हाथ में वीणा और किताब। देवी मुस्कुराई और बोली, डरो मत आरव, मैं सरस्वती हूँ। आरव घबरा गया और झुक गया। देवी बोली, ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता, धैर्य, मेहनत और विश्वास से आता है। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा। हर दिन थोड़ी मेहनत करो, दूसरों से तुलना मत करो, ज्ञान तुम्हें खुद रास्ता दिखाएगा। फिर रोशनी तेज हो गई और आरव की नींद खुल गई। सुबह उठते ही आरव के चेहरे पर अलग चमक थी। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। वो रोज समय पर उठने लगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ता, जो समझ ना आए टीचर से पूछता, मोहन से भी मदद लेता। धीरे धीरे उसे विषय समझ आने लगे। कुछ महीनों बाद गांव के स्कूल में वार्षिक परीक्षा हुई। आरव पहले की तरह डरा नहीं था। उसने पूरे ध्यान से पेपर लिखा। परिणाम वाले दिन पूरा गांव स्कूल में जमा था। टीचर ने नाम पुकारना शुरू किया, प्रथम स्थान आरव। पूरे गांव में तालियां बज उठीं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अगले साल फिर बसंत पंचमी आई। इस बार आरव पूजा में खास मेहमान था। टीचर ने कहा, ये लड़का सबके लिए प्रेरणा है। आरव ने माँ सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद माँ, आपने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। ज्ञान मेहनत, विश्वास और धैर्य से मिलता है। माँ सरस्वती सिर्फ आशीर्वाद नहीं देती, वो सही रास्ता दिखाती हैं।